दोस्तों, जिंदगी के अंदर इंसान को हर पल, हर क्षेत्र में जीत चाहिए। चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, फिर चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, हर किसी क्षेत्र के अंदर व्यक्ति चाहता है कि बस मुझे जीत की प्राप्ति हो, मैं जीतूं। पर फूलों की दुकान के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ हार मांगता है। दोस्तों, मैं धनंजय जैन आप सभी का प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरुकुल हुआ करते थे पहले, और गुरुकुल में गुरु अपने शिष्यों को सर्वांगीण विकास करने हेतु प्रशिक्षित किया करते थे। वहां पर राजा महाराजाओं के लड़के राजकुमार थे, वो भी आते थे। तो साधारण गरीब व्यक्ति भी, उनके बच्चे भी वहां पर प्रशिक्षण लेने के लिए आते थे। वहां किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। हरेक को वही शिक्षा दी जाती थी जो राजकुमारों को दी जाती थी। राजकुमार और किसान का लड़का दोनों एक समान, एक ही आसन पर बैठते थे, एक ही चटाई पर बैठते थे। आज की परिस्थिति बहुत कुछ अलग है, उस विषय में मैं नहीं जाता। दोस्तों, गुरुकुल के अंदर अपने गुरु ने जब सभी छात्रों की शिक्षा परिपूर्ण हो गई और जिस दिन उनको जाना था, गुरु ने ऊंची आवाज देकर आदेश दिया कि सभी छात्र प्रांगण के अंदर उपस्थित हो जाओ। 2 मिनट के अंदर सारे छात्र प्रांगण में एकत्रित हो गए। गुरुजी बोले कि आज तुम इस गुरुकुल को छोड़कर अपने अपने स्थान पर, अपने अपने घर पर चले जाओगे। तुमने अपने हरेक क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त की है। बस एक अंतिम परीक्षा तुम्हारी रह गई है, वो आज मैं पूरी करना चाहूंगा। और आज की यह जो दौड़ है वो थोड़ी खतरों से भरी हुई है, क्योंकि तुम्हें कभी पानी के अंदर से भागना है, तो कभी पहाड़ियों की चोटी के ऊपर से भागना है, और अंत में एक गुफा, जो अंधेरी गुफा है, उस गुफा में से तुम्हें निकल कर आना है। क्या तुम सब तैयार हो? यथाज्ञा पैकी देव, जैसी आपकी आज्ञा। और दौड़ शुरू हुई। सभी छात्र जी जान लगाकर भागने लगे। पानी में, पहाड़ों पर, समतल रास्ते पर सभी करीब करीब साथ साथ ही चल रहे थे। पर जैसे ही वो अंधेरी गुफा के अंदर आए, उनका वहां पर भागना, उनका वहां पर दौड़ना दुभर हो गया, क्योंकि नुकीले पत्थर उनके पैरों को लहूलुहान करने लगे, चुभ रहे थे। कंटकाकीर्ण मार्ग था और अंधेरा ऊपर से, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। एक दूसरे को धक्का मारते हुए वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, जैसे तैसे उन लोगों ने वह गुफा का रास्ता जो है वो पार किया, हाँफते हुए, लहूलुहान होते हुए। कुछ लोग जल्दी पहुंचे, कुछ लोग धीरे पहुंचे, कुछ लोग अभी तक आए ही नहीं थे। जब सब वहां पर उस मैदान के अंदर एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए, गुरुजी ने कहा, क्या सभी आ गए हो? कैसी रही तुम्हारी यह दौड़? छात्रों ने कहा कि दौड़ तो बहुत अच्छी रही, पर जब हम उस गुफा के अंदर गए तो वहां पर दौड़ दौड़ नहीं रहकर बड़ी मुश्किल से चलना होता था। फिर भी जैसे तैसे आपकी आज्ञा अनुसार हम चलकर फिर से आपके पास अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आ पहुंचे हैं। आगे आदेश दीजिए, क्या करना है?
गुरु ने कहा, जो गुफा के अंदर हुआ वो मुझे सुनाओ, वो समय तुम्हारा कैसा व्यतीत हुआ। जो पीछे से आए हुए छात्र थे उसमें एक दो राजकुमार भी थे और किसान और गरीब के लड़के भी थे। उन्होंने कहा, उस अंधेरी गुफा के अंदर गुरुदेव चलना भी दूभर था, क्योंकि नुकीले पत्थर थे और हम उस गुफा के अंदर सबसे पहले घुसे थे पर सबसे बाद में निकले। गुरु ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, ऐसा क्यों? कि गुरुदेव, जैसे ही हमारे पैरों के अंदर पत्थर चुभने लगे, हमने धीरे धीरे उन पत्थरों को उठाकर अपने जेबों में रखना चाहा, जेबों में भरे, ताकि पीछे से आने वाले हमारे साथियों को कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और फलस्वरूप ये लोग सब आगे निकल गए। हालांकि फिर भी ये जख्मी हुए, पर गुरुदेव, हमारे रहते हुए हम अपने दोस्तों को इस तरह की हालात में छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकते थे, कैसे जीत सकते थे, कैसे शर्त के विजेता बन सकते थे। इसलिए गुरुदेव, हमें माफ कीजिएगा, हमने ऐसा ही किया। अच्छा, तो क्या तुम वो नुकीले पत्थर जो तुम्हें पैरों में चुभ रहे थे, इन सभी को चुभ रहे थे, वो तुम अपने जेबों में भर के लाए हो? हाँ गुरुदेव, हमने 3-4 लोगों ने तय कर लिया था और हमने जिसको जिसको पत्थर चुभते गए हम उठाते गए और अपने जेबों में रखते गए, इसीलिए हमें देरी हो गई। तो ठीक है, वो पत्थर यहां पे सामने रखो। जैसे ही छात्रों ने वो पत्थर अपने जेबों से निकालकर बाहर रखने की कोशिश की तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वे नुकीले पत्थर नहीं थे, वे असली हीरे थे। गुरु ने कहा कि ये सब जिन्होंने उठाया है ये उन्हीं के लिए है, ये तुम्हारा इनाम है, ये तुम अपने घर पे लेके जाओ। पर कहने का आशय यह है, गुरुजी ने उनको समझाते हुए कहा, आज तुम्हारी शिक्षा का ये अंतिम दिन था और ये अंतिम शिक्षा थी। तुम्हें अपने जीवन के अंदर यदि सचमुच में जीने की कला सीखनी है तो हमेशा दूसरों के दुख को पहले समझने की कोशिश करो। अपनी वजह से उनको कोई दुख ना पहुंचे, अरे अपनी वजह से छोड़ो, यदि वो दुखी भी हो रहे हैं तो उनके दुख को दूर करने की चेष्टा कीजिए। यदि तुम्हारे अंदर ये जीवन के अंदर ये छोटा सा गुण भी आ गया तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, जीवन में दुखियारे को, ये दुख को देखकर यदि हम सचमुच में उसके दुख को मिटाने की कोशिश करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। अरे पैसा तो मैल है हाथ का, पैसा कोई भी कमा सकता है, पर दुआएं कमाना हर एक के बस की बात नहीं है। आप दुखियों के दुखों को मिटाओगे, समझ लीजिए आपको ढेर सारी दुआएं मिलेगी। बस दोस्तों, इसी तरह से छोटी छोटी कहानियां मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप प्रेरणास्पद कथाएं सुनते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब कर इसे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।